हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल सचिन कटियार प्रवक्ता में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं भिन्न। भिन्न किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। भिन्न की परिभाषा पहले। भिन्न एक ऐसी संख्या है जो किसी संपूर्ण चीज का कोई भाग निरूपित करती है, या आप कह सकते हैं वह संख्या जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा जा सके, भिन्न कहलाती है। अंश व हर ये हमारे भिन्न के दो भाग होते हैं। अंश व हर ये भिन्न के हमारे दो भाग होते हैं। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, किन चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक ये हमारा रेशियो वाला चिन्ह हो गया, एक हमारा ये चिन्ह हो गया, एक हमारा ये चिन्ह हो गया। इन चिन्हों के द्वारा भिन्नों को प्रदर्शित किया जाता है। अब जैसे हमारी भिन्न क्या है, जिसको अंश बटा हर के रूप में लिखा है, तो उसको कैसे लिखते हैं ये देखो हमने दिखा रखा है। 4/9, 5/7, 3/8, ये सारी हमारी भिन्न है। आइए देखते हैं अंश किसे कहते हैं और हर किसे कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अंश। अंश भिन्न का वह भाग होता है जो ऊपर लिखा जाता है। मीन्स ये जो लिखा हुआ है 4, 5, 3, वह हमारा अंश कहलाता है। जैसे हमने लिखा हुआ है 4/9। 4/9 में जो 4 लिखा हुआ ये ऊपर, ये हमारा अंश होता है। जो भिन्न के ऊपर लिखा होता है उसको हम अंश कहते हैं। आइए देखते हैं हर किसे कहते हैं। हर भिन्न का वह भाग होता है जो अंश के नीचे लिखा होता है। अगर हमारा भिन्न के ऊपर जो अंश लिखा हुआ है, तो अंश के नीचे जो संख्या लिखी होती है उसे हम हर कहते हैं। जैसे में 4/9 में जो 9 लिखा हुआ है, ये हमारा हर कहलाता है, क्योंकि ये अंश के नीचे लिखा होता है। तो जो अंश और हर हैं, ये हमारे भिन्न के भाग होते हैं। अगर कोई पूछे कि भिन्न के हमारे भाग क्या होते हैं, तो आप कहेंगे भिन्न के हमारे दो भाग होते हैं। पूछा कौन कौन से, तो आप बोलेंगे अंश और हर, ये हमारे दो भाग होते हैं। इसको प्रदर्शित किससे करते हैं, तो इन चिन्हों द्वारा भिन्न को प्रदर्शित किया जाता है। तो भिन्न हमारा क्लियर हो गया। आइए इसको अब समझते हैं आकृति के द्वारा, कैसे इसको अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। ये देखो मैंने आकृति बना रखा है। एक ये संपूर्ण भाग बना हुआ है। एक संपूर्ण भाग के 4 हिस्से हमने कर रखे हैं। संपूर्ण भाग के हमने 3 हिस्से बना रखे हैं। संपूर्ण भाग का हमने आधा हिस्सा ले रखा है, और संपूर्ण भाग का हमने एक हिस्सा ले रखा हुआ है। अब हमें इसको भिन्न के रूप में कैसे लिखना होता है या कैसे लिखा जाता है, आइए देखते हैं। जो ये हमारा कंप्लीट भाग है, ये हमारा एक पूरा भाग कहलाएगा। और जो कंप्लीट भाग है, हमने 4 भाग बना रखे हैं, तो हमने काउंट किया हुआ है 1, 2, 3, 4। तो हम इसको लिख सकते हैं 4/4। इसको काटेंगे तो वही हमारा कंप्लीट भाग ही होगा। तो हमने इसको भिन्न के रूप में लिखने के लिए हमने 4/4 के रूप में हमने इसको लिख दिया। आइए देखते हैं जो हमारा थर्ड वाला चित्र है, तो इसको किस तरह हम भिन्न के रूप में लिखते हैं। अब काउंट करते हैं 1, 2, 3। ये हमारे 3 हिस्से हैं, यानी कि 4 हिस्से में 3 हिस्सा पूछ रहा है। तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 3/4। ये हमारा आधा हिस्सा है कंप्लीट भाग का, तो 1 और 2, तो 2/4 इसको लिखेंगे। और ये हमारा एक हिस्सा, तो इसको हम लिखेंगे 1/4 या 1/4 भाग। तो इसको हम लिखते हैं भिन्न के रूप में या अंश बटा हर के रूप में। जैसे कि हमने यहाँ थ्योरी के रूप में बता रखा है, एक वृत्त के 4 बराबर भाग किए गए। एक वृत्त के 4 बराबर भाग किए गए। इसमें प्रत्येक भाग 1/4 अथवा 1/4 भाग होगा। जो हमने 4 हिस्से बना रखा है, पर भाग हमारा 1/4 कहलाएगा। ठीक, जैसा कि ऊपर हमने चित्रों के माध्यम से प्रदर्शित किया हुआ, यानी कि बता रखा है। तो इस तरह भिन्न का आविष्कार हुआ कि किस तरह हमें चीज़ों को बांटना होता है कंप्लीट। तो हम कह सकते हैं भिन्न बराबर अंश बटा हर। इस तरह हमारा भिन्नों का आविष्कार हुआ। इस तरह हमने भिन्न को पढ़ना शुरू किया, यानी कि उसके बारे में जानना शुरू किया। आइए हम देखते हैं इसके प्रकार। वो तो हमारे भाग हो चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे भिन्नों के प्रकार। भिन्न हमारी 3 प्रकार की होती है, मुख्य 3 प्रकार की होती है। पहला हमारा होता है समभिन्न या उचित भिन्न। दूसरा हो जाएगा हमारा विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। तीसरा होगा हमारा मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। ये हमारे 3 प्रकार होते हैं भिन्न के। आइए देखते हैं पहला भिन्न हमारा क्या है, समभिन्न या उचित भिन्न। ये कैसी होती है, आइए देखते हैं। जिन भिन्नों के अंश उनके हर से छोटे होते, मीन्स अंश जो होता है हर से छोटा होता है, इनका मान 1 से कम होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे बता रखा है, अंश बटा हर 1 से कम होता है, भिन्न 1 से कम होता है, अंश बटा हर इज लेस देन 1।
जैसे में 3/4, 2/3, अंश हमारा 3 है और हर हमारा 4 है, तो अंश हमारा हर से छोटा है, तो इसको हम लिखेंगे अंश बटा हर इज लेस देन 1, क्योंकि 1 से छोटा होता है। तो इसको सम भिन्न बोलते हैं और उचित भिन्न बोलते हैं, इंग्लिश में इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। आइए देखते हैं इसका सेकंड प्रकार, विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। इसको हम कैसे पहचानते हैं? जिन भिन्नों के अंश हर से बड़े होते हैं तथा जिनका मान 1 से अधिक होता है, जैसे कि अंश बटा हर इज ग्रेटर देन 1। या देखो हमने बता रखा है 4/3, 6/5। अब देखें जो अंश है हमारा हर से बड़ा है, हर से बड़ा है, तो ये हमारी कहलाएगी विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नोट पॉइंट पे अंश बटा हर इज ग्रेटर देन 1, 1 से अधिक है। तो ये हमारे दो भिन्न हो गए, जिसका अंश हर से छोटा होता है उसको सम भिन्न या उचित भिन्न बोलते हैं, और जिसका अंश हर से बड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न। आइए देखते हैं इसका थर्ड प्रकार, मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। पूर्णांक तथा सम भिन्न के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? संयुक्त भिन्न। पूर्णांक होगा प्लस सम भिन्न होगा, उसके सम्मिलित रूप को हम मिश्र भिन्न कहते हैं या संयुक्त भिन्न कहते हैं। कैसे? जैसे में पूर्णांक प्लस सम भिन्न के मिश्रित सम्मिलित रूप को, तो पूर्णांक हो गया हमारा 4, सम भिन्न हो गया हमारा 3/5। सम भिन्न किसे कहते हैं? जिसका अंश हर से छोटा होता है। तो 4 सहित 3/5 या 7 सहित 2/5, जो ये 4 और 7 जो लिखा हुआ है ये पूर्णांक कहलाता है। जो 3/5, 2/5 ये हमारा सम भिन्न कहलाएगा, और संयुक्त भिन्न हमारा 1 से अधिक होता है। ये हमने यहाँ पे नोट पॉइंट में बता रखा है। तो ये हमारे 3 प्रकार हो गए हैं। अब भिन्नों की पहचान आसानी से की जा सकती है कि कौन सी भिन्न है। आइए अब देखते हैं भिन्नों का परिवर्तन। पहला है विषम भिन्न से संयुक्त भिन्न में कैसे बदला जाता है। अगर सवाल में आ जाए कि विषम भिन्न को संयुक्त भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसे हमारा विषम भिन्न क्या है? जिसका अंश हर से बड़ा होता है। तो क्या 12/5। तो सभी ने छोटे पर पढ़ा होगा कि भाग कैसे दिया जाता है। जो हर होता है उसका अंश में भाग देते हैं। कैसे देते हैं? इस प्रकार देते हैं, 5/12। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 12 से ज़्यादा ना जाए, 12 तक ही रहे। तो 5 दूना 10, तो 10 हो गया। शेषफल कितना है? 2। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? 2 सही 2/5, 2 सही 2/5, 2 सही 2/5। तो ये जो भिन्न है आप देख ही रहे होंगे कि ये भिन्न हमारी क्या है? मिश्र भिन्न या संयुक्त भिन्न। तो इस तरह हम विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदल लेते हैं। अब देखते हैं अगर यही भिन्न हमारी आ जाए और ये कहे कि इसको आप विषम भिन्न में बदलो, तो कैसे बदलेंगे? ये हमारा दिया गया है संयुक्त भिन्न, तो इसको हमें विषम भिन्न में चेंज करना है। तो ये 2 सही 3/5, तो इसको हम 4, इसको हम कैसे लिखते हैं? 2 + 3/4, ये देखो लिखा हुआ है पूर्णांक प्लस सम भिन्न, और 3/4 ये हमारा सम भिन्न होता है। तो 2 + 3/4। अब 2 के नीचे 1, यानी किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 लिख देंगे तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 2/1 + 3/4। अब 1 और 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा। 2 का पहाड़ा 4 तक 4 बार बोलेंगे तो चौको 8, तो ये यहाँ पे 8 आ जाएगा। और 4 × 4 तो एक बार जाएगी, 3 × 3 तो 8 × 3 11, तो 11/4। तो इस तरह हम संयुक्त भिन्न को विषम भिन्न में बदल लेते हैं। ठीक, तो भिन्नों का परिवर्तन भी करना सीख लिया होगा। अब हम देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समतुल भिन्न किसे कहते हैं? समतुल भिन्न। आइए देखते हैं तुल्य भिन्न। जैसे कोई भिन्न है हमारे पास 3/5 या 4/6 या सम भिन्न हो या हमारे पास विषम भिन्न हो, तो तुल्य भिन्न संख्याक बनाने के लिए दी हुई भिन्न संख्या को अंश एवं हर में समान संख्या से गुणा करते हैं। भिन्न कोई भी हो लेकिन उसके अंश एवं हर में समान संख्या से गुणा करते हैं। आइए देखते हैं कैसे। जैसे हमने यहाँ पे उदाहरण ले रखा है, 3/5 की 4 तुल्य भिन्न संख्या निकालनी। कैसे? एक तुम्हारी यही संख्या हो गई 3/5 की, एक का ऊपर किया हुआ, एक का नीचे किया हुआ, अंश में ऊपर 1 और नीचे हर में 1, तो 3/5। लेकिन हमें 3/5 की 4 तुल्य संख्या निकालनी, तो ये तो हमारी पहले से हमें इसको नहीं काउंट करना है। इसके बाद मुझे 4 संख्या निकालनी है। अब 1 हो चुका है, 1 के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, तो अब इसके बाद 2। अब 2 का हमने ऊपर अंश में किया हुआ, नीचे हर में किया हुआ, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6/10। ऐसे 3 का ऊपर 3 का नीचे 9/15,
4 के ऊपर 4 का नीचे 12/20, 5 के ऊपर 5 का नीचे 15/25। तो ऐसे जितनी भी संख्या पूछेगा समतुल भिन्न, तो ऐसे हम इसी तरह हम निकाल लेंगे। अगर ये कहे 3/5 सहित 4 तुल्य भिन्न संख्याएं लिखनी है तो हमारी केवल यहीं तक रहेगी, और अगर ये कहे 3/5 की 4 अन्य तुल्य संख्याएं निकालनी है तो हमारा यहाँ तक रहेगा। ठीक, ऐसे हम तुल्य संख्याएं निकाल लेते हैं। आइए देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, भिन्न संख्याओं को दशमलव संख्या में लिखना। जैसे कि बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव। इसको इंग्लिश में बोलते हैं आवर्ती को रिकरिंग डेसिमल और अनावर्ती को बोलते हैं नॉन रिकरिंग डेसिमल, या इसको और अन्य भाषा से हम पढ़ते हैं इसको शांत भिन्न और इसको अशांत भिन्न। आइए देखते हैं आवर्ती दशमलव किसे कहते हैं या रिकरिंग डेसिमल किसे कहते हैं। आइए देखते हैं। ऐसे दशमलव संख्याक हम पढ़ चुके हैं पहले वीडियो में, संख्या प्लस संख्याक। संख्याओं को जिन नंबरों या चिन्हों या संकेतों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसे हम संख्याक कहते हैं। ठीक, ऐसे दशमलव संख्याक जिनमें निश्चित स्थान के बाद वे ही अंक पुनः आते हैं। क्या है? ऐसे दशमलव संख्याक जिनमें निश्चित स्थान के बाद वे ही अंक पुनः आते हैं उन्हें हम आवर्ती दशमलव कहते हैं। जैसे ये हमारे पास भिन्न है 20/3। अब इसको हम भाग देते हैं, भाग देने के बाद क्या हमारा भागफल आता है उसको देखते हैं। तो इसको हम इस तरह यहाँ पे पहले करके देख लेते, 3 का भाग हम 20 में दे रहे हैं तो कितनी बार जाएगा, 3×8 18, हासिल कितना है 2, शेषफल कितना है 2, फिर 0 बढ़ाएंगे दशमलव लगाकर 3×8 18। तो हम ये देख रहे हैं कि जितनी बार हम भाग दे रहे हैं तो भागफल हमारा 6 6 6 6 ही आ रहा, लेकिन शेषफल हमारा 2 ही आ रहा। ना शेषफल हमारा खत्म हो रहा ना हमारा भागफल खत्म हो रहा। तो हमारा जो 6 अंक जो है भागफल ये रिपीट हो रहा है। क्या है? निश्चित स्थान के बाद, ये हमारा निश्चित स्थान हो गया, दशमलव के बाद में एक ही अंक पुनः आ रहा है, यानी कि रिपीट हो रहे हैं। 6 6 हमारा बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 20/3 को 6.666 यानी कि बहुत बार आया हुआ है, यानी कि ये वैल्यू शांत नहीं है, ये वैल्यू शांत नहीं, यानी वैल्यू बहुत बार आ रही है। तो इसको हम किस तरह लिखते हैं? 6.6 के ऊपर पॉइंट या 6.6 बार, इसको इस तरह द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि 6 जो दशमलव लगा हुआ है यानी कि 6 कई बार आया हुआ है, यानी कि 6 कई बार आया हुआ है। तो इसको हम बोलते हैं रिकरिंग डेसिमल या आवर्ती दशमलव। ठीक, ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब जो दूसरा पॉइंट है हमारा अनावर्ती दशमलव, इसमें क्या होता है? इसमें एक स्थान के बाद में अंक आना बंद हो जाते हैं, यानी कि अंकों का क्रम बदल जाता है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? अनावर्ती दशमलव, यानी कि वो अंक एक स्थान के बाद में पुनः नहीं आते हैं, क्रम बदल जाता है। तो उसे हम बोलते हैं अनावर्ती दशमलव या नॉन रिकरिंग डेसिमल। जैसे कि √2 तो 1.414213, यानी कि संख्याएं बदल रही हैं, क्रम बदल रहा है, एक अंक बार बार नहीं आ रहा है। तो ये कहलाता हमारा अनावर्ती दशमलव, यानी नोट पॉइंट हमने लिख रखा है। जितनी भी हमारी अपरमेय संख्याएं होती हैं, जितनी भी अपरमेय संख्याएं होती हैं वो सब हमारी अनावर्ती दशमलव को ही व्यक्त करती हैं। अपरमेय संख्या सदैव अनावर्ती दशमलव द्वारा व्यक्त होती हैं, ये हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर कहीं भी रूट आ जाए तो आप आँख बंद करके लिख देंगे अनावर्ती दशमलव। अब कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, उसको हम क्लियर कर लेते हैं। भिन्नों को जोड़ना व घटाना, गुणा या भाग। जैसे मेरे पास 2 भिन्न है तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे? तो हर जो है दोनों में पहले हर का हम एलसीएम लेते हैं। तो हर का एलसीएम हमारा क्या होता है? 42। तो हमने 42 का रखा है। अभी 6 का पहाड़ा 42 बार बोलेंगे, कितनी बार जाएगा? 7 बार। तो 7 का मल्टीप्लाई हम करेंगे 4 में, ये किया हुआ है। कि 7 का पहाड़ा बोलेंगे 42 में, 7 छंग 42, तो 5 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 + 30/42, तो 58/42। तो ऐसे हम भिन्नों को जोड़ेंगे। अब घटाते कैसे हैं? ऐसे घटाते हैं, हर का हम एलसीएम लेते हैं, फिर 4 का पहाड़ा हम 12 इसमें बोलेंगे 12 बार, 4 × 12 3 बार गया, 3 का मल्टीप्लाई हम 3 में करेंगे, 3 × 3 = 9। ऐसे 3 का पहाड़ा 12 बार बोलेंगे, 3 चौको 12, 4 बार गया हुआ है, तो 4 का मल्टीप्लाई हम 2 में करेंगे, तो 9 - 8, तो घटाएंगे कितना बचा? 1/12। तो इस तरह हम भिन्नों को
घटाएंगे। अब गुणा करना कैसे होता है, अब इसे यहाँ पे दिया रखा 1/4 को 3 से गुणा करना है। अब 1/4 × 3, अब हमने पहले बता रखा है कि किसी भी संख्या के नीचे अगर 1 लिखते हैं तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अंश अंश का गुणा कर दिया, हर का कर दिया, तो क्या आ गया 3/4। तो ऐसे गुणा करना भी सीख लेंगे हम। अब आते हैं भाग करना कैसे होता है। अब ये है हमारा 1/3 भागित 2/5 भाग करना है। अब जो ये लिखा हुआ है, ये 1/1 जो अंश है, ये 2 अंश है, 3 हर है, ये 5 हर है। इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हो 1/3/2/5, क्योंकि भाग का मतलब क्या है, ये संख्या हमारा हर के रूप में आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका करेंगे, 1 × 5 और अपान 3 × 2, तो क्या हो जाएगा 5/6। या आप कैसे कर सकते हैं, अंशों का गुणा कर लेंगे और हर का गुणा कर लेंगे। तो हमने थ्योरी के रूप में, सूत्र के रूप में यहाँ पे लिख रखा है अंशों का गुणनफल और हरों का गुणनफल। तो इस तरह हम भाग विधि के द्वारा भिन्नों को सॉल्व कर लेते हैं। आज हमने आपको भिन्न के बारे में बताया, भिन्नों के भागों के बारे में बताया, भिन्नों के प्रकारों के बारे में बताया, एवं जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है समतुल भिन्न किसे कहते हैं, बहुत बार पूछा गया है, उसके बारे में आज हमने आपको बताया। और उससे भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा रिकरिंग डेसिमल या नॉन रिकरिंग डेसिमल, इसको हिंदी में बोलते हैं आवर्ती दशमलव और अनावर्ती दशमलव। इसके बारे में हम लोगों ने ठीक से पढ़ा और उससे विधिवत हमने जानकारी हासिल की। और भिन्नों को जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा कैसे किया जाता है उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे हो तो अपने मित्रों के साथ हम शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही हम वीडियो आपके समक्ष लाते रहेंगे। आप हमारे ऐसे वीडियो को पसंद करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।